हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, आज हम डीजी के 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब मात्र एक डायग्राम के द्वारा देने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने हेडिंग भी यही दी है, डीजी के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मात्र एक डायग्राम में पाएं। और भाई 8 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है? डीजी के सिलेंडर हेड में कितने वाल्व होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, आग किन किन पदार्थों के मिलने से लगती है? क्वेश्चन नंबर 3, डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, डीजी की साइकिल क्या होती है? ये इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 स्ट्रोक डीजी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, 4 स्ट्रोक डीजी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, टीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 8, बीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों ये जो टोटल 8 क्वेश्चन है, इनका एक डायग्राम के माध्यम से हम 8 ही क्वेश्चन का आंसर पाएंगे। तो भाई इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना है, ये ब्लैक कलर लिए लेते हैं ना, ब्लैक में थोड़ा अच्छा आएगा, जो वीडियो में क्लियर आए। इसके लिए भाई हमने ये बनाया, डीजी का सिलेंडर बना लिया, ठीक है। तो भाई इसके सबसे ऊपर के भाग को कहते हैं हम टीडीसी और सबसे निचले भाग को कहते हैं हम बीडीसी। और भाई टीडीसी की फुल फॉर्म होती है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी की फुल फॉर्म होती है बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, समझ रहे हो आप लोग भी? ठीक है। तो भाई एक क्वेश्चन तुम्हारा टीडीसी और बीडीसी दोनों क्लियर हो गए, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे, डीजी के सिलेंडर हेड में कितने वाल्व होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई डीजी के सिलेंडर हेड में 3 वाल्व होते हैं। नंबर 1 इनटेक वाल्व, नंबर 2 इंजेक्टर वाल्व और ऑग्जेस्ट वाल्व। तीन वाल्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर। और साथ में भाई हम ये भी समझेंगे कि भाई कौन से वाल्व से हमारे डीजी के अंदर क्या चीज जाती है। तो भाई इनटेक वाल्व से शुद्ध हवा जाती है, इंजेक्टर से ईंधन, या हम इसे डीजल बोल सकते हैं, डीजल या ईंधन एक ही बात है। और ऑग्जेस्ट से धुआं बाहर निकलता है। ठीक है भाई, समझ रहे हो आप लोग? इनटेक वाल्व से शुद्ध हवा डीजी के सिलेंडर में जाती है, इंजेक्टर से ईंधन जाता है, ऑग्जेस्ट वाल्व से धुआं निकलता है। और भाई हमारे सिलेंडर के अंदर यू शेप में
पिस्टन होती है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो भाई आग किन किन पदार्थों से मिलकर लगती है वो भी चीजें यहां क्लियर होंगी। ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान, तीन चीजों के मिलने से आग लगती है। तो भाई हमें यहां ऑक्सीजन तो है, ईंधन है, अब हमें यह भी पता चलेगा इसमें कि भाई तापमान कहां से मिलता है, कैसे उसमें आग लगती है, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम समझेंगे भाई डीजी की साइकिल क्या होती है, डीजी कैसे वर्क करता है। तो भाई देखो सभी ध्यान से समझना, इसमें यह क्वेश्चन भी हमारा यहां पे क्लियर हो गया है। डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं, तो डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं, तो 3 स्ट्रोक तो आपके यहीं पर क्लियर हो गए, इंटेक, इंजेक्टर, ऑग्जेस्ट, और चौथा जो स्ट्रोक है वो साइलेंट है, वो यहां पर जब हम साइकिल समझाएंगे उसमें क्लियर होगा। सभी लोग सही ध्यान से समझना। तो चलो मैं साइकिल स्टार्ट करता हूं। पहले ये जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर इसी में मिल जाएंगे। भाई जैसे ही हम डीजी का पुश बटन दबाते हैं, डीजी का पुश बटन दबाते ही बैटरी से डीसी सप्लाई हमारी डीसी मोटर को मिलती है और सेल्फ को सप्लाई जाती है। तो हम यहां पर ये जो हमारा इसके बारे में भी क्लियर बता देते हैं ताकि सही से समझ जाए। भाई हमारे डीजी में जनरेटर से लेकर अल्टरनेटर तक आर पार एक शाफ्ट निकलती है जिसे हम बोलते हैं काम शाफ्ट, केम शाफ्ट। क्या बोलते हैं इसे? केम शाफ्ट। और भाई केम शाफ्ट पे हमारा अल्टरनेटर में क्या होता है, यहां पर क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट होती है। और भाई क्रैंक शाफ्ट में क्या होते हैं, टीथ बने होते हैं, दांते, टीथ बने होते हैं। और इसके ठीक ऊपर क्रैंक शाफ्ट तो हमारे अल्टरनेटर में अंदर होती है और बाहर की तरफ एक्सटर्नल में हमारा क्या होता है, थोड़ा सा साफ बनाएंगे जो सही से समझ में चीजें आए। भाई यहां होता है, ये है हमारा सेल्फ और इसके ठीक ऊपर होती है डीसी, डीसी मोटर। डीसी मोटर। तो अब हम इस प्रकार पूरी साइकिल समझेंगे। देखो भाई सबसे पहले हम डीजी का पुश बटन दबाते हैं। पुश बटन चाहे हम डीजी के पास से दबाएं या एलटी पैनल से दबाएं, हमारी डीसी सप्लाई डीसी मोटर को मिलती है और सेल्फ को मिलती है। इस सेल्फ के अंदर से एक गिरारी निकलती है जो हमारी क्रैंक शाफ्ट में जाकर टकराती है। और जैसे ही ये गिरारी क्रैंक शाफ्ट में सबसे पहले ये भी हमें ध्यान रखना होगा, जो हमारा डीजी है इसका जो सिलेंडर है, तो इसके बारे में भाई ये जान लो, पिस्टन जो होती है शुरुआती दौर में सबसे पहले पिस्टन हमारी टीडीसी पे होती है। जैसे डीजी हमारा बंद था तो पिस्टन हमारी कहां थी, टीडीसी पे होती है ना। तो ये वीडियो में ताकि वो चीजें सही से समझ में आ जाए, टीडीसी पे होती है। और एक और चीज क्लियर कर दूं पहले इसमें, भाई डीजी हमारा कितने भी सिलेंडर है, कितनी भी रेटिंग का है, जितने भी सिलेंडर डीजी होता है, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा जो सिलेंडर के अंदर जितनी भी पिस्टन होती है वो सब काम शाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो ये हमारी क्या है, पिस्टन जो है कनेक्टिंग रॉड के द्वारा काम शाफ्ट से कनेक्ट होती है। भाई जब भी तो पिस्टन हमारी अप डाउन करेगी। तो अब इस तरह से इस नक्शे से तुम्हें पूरा समझ में आ रहा होगा। अब मैं पूरी कंप्लीट साइकिल करूंगा कैसे चलती है। तो हमें ध्यान में क्या रखना, डीजी साइकिल समझ रहे हैं और भी बहुत सारे चीजों के जो इसमें क्वेश्चन क्लियर होंगे।
सबसे पहले जो हमारा डीजी है उसकी जो पिस्टन है शुरुआती में कहां होती है, टीडीसी पे। तो अब मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूं भाई, हमने डीजी का पुश बटन दबाया, बैटरी से डीसी सप्लाई मिली डीसी मोटर को और सेल्फ को, सेल्फ से एक 2 इंच की पत्ती निकली और इसमें जाके क्रैंक शाफ्ट में टकराई। जब क्रैंक शाफ्ट में टकराई तो भाई क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगी, और क्रैंक शाफ्ट कहां पर है, काम शाफ्ट पे लगी हुई है। क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो काम शाफ्ट घूमेगी, और काम शाफ्ट घूमेगी तो हमारा पूरा डीजी चलेगा। और भाई जो हमारी कनेक्टिंग रॉड के द्वारा पिस्टन क्या है, केम शाफ्ट से कनेक्ट है, तो पिस्टन हमारी शुरुआत में कहां होती है, टीडीसी पे। तो पिस्टन हमारी जैसे ही डीजी चलेगा टीडीसी से पिस्टन हमारी बीडीसी की तरफ मूव करती है, आती है। ठीक, उस कंडीशन में हमारा इनटेक वाल्व खुलता है। कौन सा वाल्व खुलता है, इनटेक वाल्व खुलता है। और इनटेक वाल्व से क्या जाता है डीजी के सिलेंडर में, शुद्ध हवा। पिस्टन हमारी बीडीसी पहुंच गई, और बीडीसी से जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी इनटेक वाल्व हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें पता है कि भाई हवा स्थान घेरती है, एक निश्चित स्थान के अंदर। जब हमारी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी गई थी तो शुद्ध ऑक्सीजन लो प्रेशर एरिया में इंटर्ड कर गई थी, फिर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चली थी तो ये वाल्व क्लोज हो गया। तो भाई एक निश्चित स्थान के अंदर ऑक्सीजन भर चुकी है और निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो भाई पिस्टन हमारी उस पर कंप्रेस करेगी हवा को, यानी ज्यादा स्थान से कम स्थान की तरफ करेगी। तो भाई डीजी के जो 4 स्ट्रोक होते हैं, 3 स्ट्रोक तो ये हो गए, चौथा स्ट्रोक क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक, जो कि साइलेंट था, वो यही पता चला हमें, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो जब पिस्टन ने हवा को कंप्रेस किया, ज्यादा स्थान से हवा को दबाव से कम स्थान में किया, तो उस टाइम जो ऑक्सीजन थी उसका तापमान 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है दबाव की वजह से। और वहां पर आप ईंधन नहीं कुछ भी डाल दोगे तो आग लग जाएगी भाई, 500 से 700 डिग्री। तो भाई हमें यह चीज तो क्लियर होगी, आग लगने के लिए क्या क्या चाहिए वो मैंने क्लियर कर दिया, ऑक्सीजन, ईंधन, तापमान। तो देखो जब पिस्टन नीचे गई ऑक्सीजन मिल गई, और जब कंप्रेशन से हमें क्या है, तापमान मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ईंधन। तो जैसे ही पिस्टन हमारी टीडीसी पे पहुंचने वाली होती है, इंजेक्टर वाल्व खुल जाता है, और इंजेक्टर वाल्व से जैसे ही फ्यूल स्प्रे होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, और इसी मैकेनिकल पावर से हमारा जनरेटर चलता है। तो इसमें ब्लास्ट हो गया, उसके बाद पिस्टन फिर टीडीसी से फिर बीडीसी की तरफ मूव करेगी, और बीडीसी आके फिर बीडीसी से फिर टीडीसी मूव करेगी। ब्रंट स्मोक आउटलेट द साइलेंसर, जो भी हमारा डीजल जला था उससे जो धुआं बना, हमारा ऑग्जेस्ट वाल्व खुल जाएगा और धुआं साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब भाई यहां एक चीज और समझनी है, तो हमें देखो क्या क्या, आग किन किन पदार्थों से मिलकर लगती है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। डीजी की साइकिल क्या होती है, ये क्लियर हो गया। अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, 2 स्ट्रोक डीजी किसे कहते हैं और 4 स्ट्रोक डीजी किसे कहते हैं। तो भाई ये तुम्हें मैं परिभाषा समझाता अच्छे से समझ में नहीं आती, यहां अच्छे से समझ जाएंगे। देखो दोस्त, 2 स्ट्रोक डीजी किसे कहते हैं, वह इंजन जिसमें इंजन की चारों क्रियाएं पिस्टन के एक चक्कर, भाई ये तुम्हारा क्रैंकशाफ्ट, सॉरी
क्रैंकशाफ्ट तो एक चक्कर लगाएगी और पिस्टन तुम्हारे 2 चक्कर लगाएगी। जाना आना जाना आना। उतने समय में तुम्हारा ऑक्सीजन का अंदर जाना, डीजल का जाना, कंप्रेशन होना, धुएं का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। कितने समय में? क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर लगाएगी और तुम्हारी पिस्टन 2 चक्कर लगाएगी। उस प्रकार के डीजी को हम 2 स्ट्रोक डीजी कहते हैं। समझ गए भाई? क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर लगाएगी, पिस्टन 2 चक्कर लगाएगी और ये तुम्हारे जो चारों स्ट्रोक की प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाएगी, तो 2 स्ट्रोक डीजी कहलाएगा। अब हम समझेंगे 4 स्ट्रोक डीजी किसे कहते हैं। भाई ये जो तुम्हारी क्रैंकशाफ्ट है ये लगाएगी 2 चक्कर और पिस्टन लगाएगी 4 चक्कर, और उतने समय में तुम्हारी शुद्ध ऑक्सीजन का अंदर जाना, कंप्रेशन, डीजल का स्प्रे होना, एग्जॉस्ट का बाहर निकलना, उतने समय में यह प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो उस प्रकार के डीजी को हम 4 स्ट्रोक डीजी कहते हैं। तो समझ गए भाई परिभाषा? देखो 2 स्ट्रोक डीजी, क्रैंकशाफ्ट का 1 चक्कर और पिस्टन 2 चक्कर लगाएगी, उतने समय में हमारी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तो 2 स्ट्रोक डीजी कहलाता। 4 स्ट्रोक डीजी, क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर लगाएगी, पिस्टन 4 चक्कर लगाएगी और पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उस प्रकार के डीजी को हम 4 स्ट्रोक डीजी कहते हैं। तो भाई कौन ऐसा साथी है जो इसमें ये टोटल 8 क्वेश्चन है इनके बारे में जो सही से समझ में ना आया हो? तो दोस्तों ये 8 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जहां भी आप डीजी ऑपरेटर, एमएसटी, सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर किसी भी इंटरव्यू में जाएं, आपको डीजी साइकिल पूछी जाएगी। एक बार डीजी साइकिल दोबारा रिपीट करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले पुश बटन दबाया, बैटरी से डीसी सप्लाई मिली। किसको मिली? डीसी मोटर और सेल्फ को। सेल्फ से एक पत्ती निकली, क्रैंकशाफ्ट में जाके टकराई, और जब भाई टीथ दांते से दांते टकराएंगे तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगी। और क्रैंकशाफ्ट किस पे माउंटेड होती है? केमशाफ्ट पे। क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो केमशाफ्ट भी घूमेगी, और भाई केमशाफ्ट घूमेगी तो केमशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के द्वारा जितने भी डीजी में सिलेंडर होते हैं उनके अंदर जो भी पिस्टन होती हैं, सभी पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के द्वारा हमारे केमशाफ्ट से कनेक्ट होती हैं। तो जितने भी सिलेंडर है उनके अंदर जो भी पिस्टन है सभी पिस्टन मूवमेंट करेंगी। कैसे? टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी। और हमें यह भी पता चल गया सबसे पहले डीजी जब बंद होता कहां होती है? पिस्टन टीडीसी पे। जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करती है, इंटेक वाल्व खुलता है, शुद्ध ऑक्सीजन लो प्रेशर एरिया में प्रवेश करती है। भाई पिस्टन नीचे की तरफ जाएगी, वाल्व खुल गया तो सक करती जाएगी ऑक्सीजन को, बीडीसी पे पहुंचेगी तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। लो प्रेशर एरिया में ऑक्सीजन भर गई है, निकलने के रास्ते बंद हो गए, तो पिस्टन एयर को कंप्रेस करेगी, ज्यादा स्थान से कम स्थान में करेगी तो दाब की वजह से तापमान बनेगा। और जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पहुंचने वाली होती है उससे पहले ही हमारा इंजेक्टर वाल्व खुल जाता है। इंजेक्टर वाल्व से जैसे ही फ्यूल स्प्रे होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो यहां तिल्ली की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? कंप्रेशन की वजह से उस ऑक्सीजन का तापमान 500 से 700 डिग्री हो गया तो ब्लास्ट हो गया। उसी मैकेनिकल पावर से हमारा जनरेटर अप डाउन होता है। भाई बैटरी का काम क्या होता है? सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क देना, उसके बाद तो जनरेटर हमारा मैकेनिकल पावर से चलता है। उसके बाद पिस्टन फिर टीडीसी से बीडीसी आई और बीडीसी से फिर टीडीसी गई तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया, ब्रंट स्मोक आउटलेट द साइलेंसर। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये डीजी के 8 ही क्वेश्चनों का जो आंसर मैंने एक डायग्राम के माध्यम से देने का प्रयास किया है। हमारे जितने भी टेक्निकल के साथी हैं सभी साथियों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें,
लाइक करें और इंटरव्यू में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।